नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये दुनिया है दक्षिण एशियाई लोक कथाओं की, जहां आत्माओं की कहानियां पीढ़ियों से हमें डराती भी हैं और अपनी तरफ खींचती भी हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि ये आत्माएं आखिर आती कहाँ से हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से कहानियों में, कानाफूसियों में और अंधेरी रातों में पूछा जाता रहा है। आज हम इसी सवाल के जवाब दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी भी चीज के होने या ना होने को साबित करना नहीं है, बल्कि हम तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्माओं के लिए जो अलग-अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे भूत, प्रेत, उनके पीछे का मतलब क्या है, उनकी जड़ें कहाँ हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आत्माओं के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर भूत, आत्मा और प्रेत के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे जानेंगे, और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये कहानियां आज भी हमारे समाज के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग तरह की आत्माओं के बारे में जानें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानियां हमारे लिए असल में मायने क्या रखती हैं। ये बात कितनी गहरी है, सोचिए जरा। ये हमें याद दिलाती है कि इन कहानियों का सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। अक्सर ये कहानियां हमारे अपने डर, हमारी उम्मीदों और हमारे समाज की सोच का ही एक आईना होती हैं। चलिए अब हम अपनी पहली खास श्रेणी पर आते हैं, और वो है भूत। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है ना? लेकिन लोक कथाओं में इसका असली मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि भूत का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे किसी की असमय मौत से जुड़ा है। ये कोई आम आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो फंसी हुई है, जो अपने वक्त से पहले इस दुनिया से चली गई। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि लोक कथाओं के हिसाब से भूत अक्सर खतरनाक नहीं होते। वो ज्यादातर कंफ्यूज्ड होते हैं, अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच में कहीं अटके हुए। उनका मकसद अक्सर शांति पाना होता है, न कि किसी को डराना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अगली अवधारणा से कैसे अलग है। अब हम बात करेंगे आत्मा की, जो एक बिल्कुल अलग तरह की चीज है। भूत से एकदम उलट आत्मा शब्द बहुत ही न्यूट्रल है। ये किसी इंसान की चेतना या कह लें कि उसके सार को दिखाता है, जो शरीर के मरने के बाद भी मौजूद रहता है। ये कुदरती प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मतलब आत्मा की जो यात्रा है वो आगे की तरफ है। वो पृथ्वी पर किसी अधूरे काम के लिए नहीं रुकी है। ये जीवन चक्र का एक अगला पड़ाव है, शांति और सुकून की तरफ एक कदम। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी और कह सकते हैं सबसे डरावनी श्रेणी पर, प्रेत। यहां से माहौल थोड़ा और गंभीर हो जाता है, क्योंकि प्रेत का इरादा बहुत साफ और अक्सर खतरनाक होता है। एक प्रेत ना तो कंफ्यूज्ड है और ना ही शांतिपूर्ण। ये गुस्से और बदले की आग से जल रही एक आत्मा है। इसकी पैदाइश ही किसी गहरे अन्याय या धोखे से होती है, और वो उस दर्द को अपने साथ लेकर चलती है। एक प्रेत का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बदला। लोक कथाओं के मुताबिक ये जानबूझकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जिन्हें वो अपनी तकलीफों के लिए जिम्मेदार मानता है। ये तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसका हिसाब बराबर ना हो जाए। और ये टेबल, वाह, ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है कि इन तीनों में कितना बड़ा फर्क है। एकदम क्लियर है। भूत अटका हुआ है, आत्मा अपनी यात्रा पर है, और प्रेत बदला लेने आया है। तीनों की वजह, स्वभाव और मकसद बिल्कुल अलग हैं। तो अब जब हम इन तीनों के बीच का फर्क समझ गए हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये कहानियां आज भी जिंदा क्यों हैं? समाज में इनका काम क्या है? देखिए, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, ये समाज में बहुत जरूरी भूमिका निभाती हैं। ये हमें अचानक हुई त्रासदियों को समझने में मदद करती हैं, दुख से उबरने का एक जरिया देती हैं, और हमें सिखाती हैं कि गलत कामों का नतीजा बुरा होता है। खासकर प्रेत की कहानियां ये समाज में न्याय की गहरी इच्छा को दिखाती हैं कि गलत करने वाले का हिसाब जरूर होता है। आखिर में ये सारी लोक कथाएं घूम फिरकर उन्हीं सवालों पर आ जाती हैं जो इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है। मौत, मौत के बाद की जिंदगी और किसी अपने को खोने का गम। हर समाज इन सवालों से अपने तरीके से जूझता है, और ये कहानियां उसी कोशिश का एक हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सुने तो जरा सोचिएगा
क्या ये एक भटके हुए भूत की बात हो रही है, एक शांत आत्मा की, या फिर बदला लेने वाले प्रेत की? और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो कहानी असल में हम इंसानों के बारे में क्या बताती है? वाकई सोचने वाली बात है।